लॉकडाउन की परिस्थितियों से किसानों के सामने उपजे हालात पर किसान नेता रामपाल जाट का मानना है कि एक तो खेतों में खड़ी फसलों को काटने और समेटने की ओर और दूसरी तैयार फसल बाजार तक नहीं आने की समस्याओं ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार भी किसानों को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही सरकार के ये प्रयास किसानों को राहत पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। वायरस से उपजे हालात का जो सबसे ज़्यादा जो असर है वो वैसे तो सभी समाज के वर्गों पर पड़ा है, लेकिन किसान वर्ग पर भी इसका ज़्यादा असर इस रूप में दिखाई दे रहा है कि खेतों में फसलें खड़ी है और बाजार उनको उपलब्ध नहीं है। तो सबसे जो ज़्यादा जो त्रासदी है वो किसानों को झेलनी पड़ रही है कि उनके जो उपज है वो वैसी ही पड़ी है, बाजार तक वो आ नहीं रही है। लिहाजा सबसे ज़्यादा अगर चिंताग्रस्त है तो वो किसान है, क्योंकि उसकी खड़ी उपज को देख करके वो जो अपने जो धूप और पसीने की जो कमाई है वो सामने है, अगर खराब होती दिखाई दे तो सबसे ज़्यादा चिंता की जो लकीर है उनके जो है माथे पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ में है किसान नेता रामपाल जाट, जिनसे हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन का असर जो है किसानों के ऊपर किस तरह से दिखाई दे रहा है। जैसे लॉकडाउन हुआ, किसानों की फसलें खेतों में खड़ी रही। सबसे पहले किसानों को चिंता हुई अपनी फसलों की, उनको काटने की, और काटने में सबसे बड़ी बाधा आई इस बार कंबाइन मशीनें ये कम प्राप्त हुई। बहुत मशीनों को शुरू में रोक दिया गया, बाद में उनको छूट दी गई, मजदूर मिले नहीं। इस कारण से फसलों में कटाई में विलंब हुआ और इस विलंब को बढ़ा दिया बेमौसम बरसात ने, जिसने गेहूं, जौ, चना, उनकी कटी हुई फसल को भी भिगो दिया और खड़ी हुई फसल को आड़ी गिरा दिया। इससे उनको नुकसान भी हुआ और कटाई में भी उसमें विलंब हुआ। इस कारण से ये जो पहला फेज था कि अपनी फसल को खेतों में से समेटे, जो किसान के लिए जरूरी था, किसान अपनी फसल को अपनी संतान से भी अधिक महत्व देता है, ये उसके मन का एक दर्द रहा। उसके उपरांत भी वो एक साधक की तरह, तपस्वी की तरह इस काम में लगा रहा। दूसरा जो उसका असर आया वो आया, उपजे तो हो गई, वो तैयार हो गई, तो पहले तो किसानों को लेकर या तो मंडी में चला जाता था या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को बेच देता था। अब दोनों ही विकल्प उसके सामने नहीं, मंडियां बंद, खरीद केंद्र शुरू नहीं। तो ये कोरोना की मार के कारण किसानों को भुगतना पड़ा कि भाई उसकी उपज जिसके द्वारा वो अपने घर का खर्च चलाता है, वो खर्च भी चलाना उसके लिए मुश्किल हो गया। तीसरी जो समस्या आई वो आई खेतों में खड़ी फसल, उसको घर तक कैसे लाया जाए और उसको लाने के लिए फिर मंडी तक कैसे पहुंचाया जाए। तो पहले तो फसल तैयार करके मंडी में ले जाते थे, अब पहले उसका लोडिंग अनलोडिंग पहले गांव में करो, घर पे करो, फिर उसको ले जाने की सोचो। और अभी बाजार में जो स्थिति है वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है, उससे भी कम दामों पर फसलें बिक रही है। सरसों, चना 1 क्विंटल पर 1000 रुपए तक का घाटा उठाकर बेचने के लिए किसानों को विवश होना पड़े, ये स्थिति अभी पैदा हो गई। और इसके साथ ही जो गेहूं बड़ी मात्रा में फसल होती है वो भी बाजार में भी चल रही है 1700-1800, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1925। तो वहां भी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो लागत से कम होता है वो भी प्राप्त करने की स्थिति अभी किसानों की नहीं है। इसलिए ये जो सारी चीजें हैं ये एक साथ उत्पन्न हुई। अभी हम जो सोचते हैं, सरकारों ने जो लगातार घोषणाएं की, दिल्ली और गांव इनके बीच में बहुत बड़ा अंतर हो गया। दिल्ली की सरकार बैठे बैठे जो करती है वो गांव में दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा हम कंबाइन मशीनों को परमिशन दे रहे हैं, वो कंबाइन मशीन हर स्टेट ने अपनी अपनी सीमा पर रोक दी। उसके लिए केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने कोई चिंता नहीं की और इस विषय में निरंतर
कोरोना शुरू होने से कोरोना के संक्रमण को रोकने की हमको भी उतनी चिंता है जितनी बाकी लोगों को है। इसलिए हमने सरकारों को, भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को निरंतर पत्रों के द्वारा निवेदन किया कि आप ऐसी रचना करो कि किसानों की फसल भी बिके और कोरोना का संक्रमण का फैलाव भी नहीं हो। इन दोनों में संतुलन करो। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या ये यही है कि उनकी जो तैयार उपज है वो किस तरह से बाजार में आए, लोगों तक पहुंचे। इसके लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है और किसान वर्ग भी यही चिंतित है, सोचता है कि उसकी फसल को जो उचित दाम है वो मिल जाए, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाए। इसके लिए भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह जो समस्या है वो तात्कालिक समस्या है, इसका निवारण भी हो जाएगा। लेकिन क्या सोचते हैं कि कोरोना के वायरस से उपजे जो हालात है उसका असर लॉकडाउन खत्म होने के बाद में भी दिखाई देगा, उसको किस तरह से देखते हैं आप? निश्चित रूप से जैसे ही कोरोना का संक्रमण रुकेगा, कोरोना खत्म होगा, उसके बाद में जो सारी इकोनॉमी है वो एकदम डामाडोल दिखाई देगी। इसलिए मैं सोचता हूँ यदि सरकारों ने समय रहते अच्छी तैयारी नहीं की तो सब जगह असंतुलन दिखाई देगा, सब जगह अव्यवस्था दिखाई देगी, जिसका विपरीत प्रभाव आएगा अर्थव्यवस्था पर। हम चाहते हैं अर्थव्यवस्था की गति ये निरंतर बनी रहे, इसके लिए सरकारें पहले से तैयार रहे। लेकिन अभी जो सरकारें कर रही है, विशेषकर भारत सरकार ने जो काम किए हैं वो नीचे तक पहुंचे, उसकी जरूरत रहती है और सरकारें इसमें गंभीर नहीं है। हमने अच्छा लगा जब राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उसी दिन मुख्यमंत्री ने उस पत्र के जवाब में रात 11 बजे टेलीफोन द्वारा आश्वस्त किया कि आपके पत्र पर हम कार्रवाई करेंगे। और उस पत्र पर दूसरे दिन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी तक के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, उस पत्र को पढ़कर सुनाया, सारे अधिकारी उसकी कॉपी दी और उसी में से निकला कि हम खरीद के लिए 800 केंद्र खोलेंगे राजस्थान में, जो अब तक कभी नहीं रहे। दूसरा, चलती फिरती खरीद व्यवस्था, मोबाइल खरीद व्यवस्था, इस पर भी सरकार सहमत हुई। तो ये जो ऐसी सहमति है ये तो अच्छी लगती है कि चलो सरकारें भी जैसे हम चिंता करते हैं वैसे वो भी किसानों के साथ चिंता करती हुई दिखाई दे रही है, किसानों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। इसी ढंग से यदि सेंटर भी दिखाई दे तो और अच्छा लगेगा। सबसे जो बड़ी बात यह है कि किसानों की जो समस्या है, मूलभूत समस्या ये है खास करके कि खेतों में जो खड़ी फसल है और उनकी उपज का जो पूरा दाम मिलना चाहिए। कई तरह की इसके साथ में और जो दिक्कतें जुड़ करके सामने आ रही है, सरकार विभिन्न वर्गों की राय लेकर के उसके ऊपर काम कर रही है। इसीलिए यह कहा भी जाता है, सुना भी जा रहा है कि सरकार हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस से उपजी जो परिस्थितियां है उससे निपटने के लिए तैयार है और वो काम भी कर रही है, कोशिश भी कर रही है और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ में लगातार संवाद करके वह किसी न किसी तरह से किसानों को हो, चाहे व्यापारियों को हो, चाहे उद्यमियों को हो, राहत देने का प्रयास कर रही है। तात्कालिक जो समस्या है वो निपट जाएगी, लेकिन उसके बाद के जो दूरगामी असर है उनको भी देख करके, सोच करके उस पर काम करने की भी ज़रूरत जो है महसूस की जा रही है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।